धार हूँ तलवार की पर प्यार हूँ, धार हूँ तलवार की पर प्यार हूँ, मौन रहता हूँ मगर अखबार हूँ, टूटता जुड़ता रहा हूँ आदतन, टूटता जुड़ता रहा हूँ आदतन, अड़ गया तो चीन की दीवार हूँ। जिंदगी में ये चीज़ें सचमुच तब प्रतीत होती हैं जब छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बात बन जाती हैं। अंबेडकर नगर का थाना मालीपुर, वहाँ का ग्राम खालिसपुर भटौली, मास्टर साहब जितेंद्र मणि का घर। कहानी शुरू होती है घरेलू हिंसा से, दहेज उत्पीड़न से, जहाँ बड़े बाबू राजेश कुमार उपाध्याय अपनी पीड़ा को लेकर अदालत जाते हैं, अपनी बेटी के दर्द को लेकर के FIR दर्ज कराते हैं। आज वर पक्ष के द्वारा, उनके काबिल विद्वान वकील के द्वारा जवाब दावा लगाया गया है। जवाब दावा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे चलते फिरते बचकाना हरकत के तहत तैयार किया गया हो। उसमें बताया गया है कि छवि की जो देवरानी है अंजलि, जिसकी तरफ से FIR है, जो जिद्दी प्रकार की लड़की है, बहुत जिद करती है, जिद्दी स्वभाव है। ये नहीं बताया गया कि वो जिद किस तरह की करती है, किस बात के लिए जिद करती है। बड़े बाबू का कहना है जिद केवल यही है कि दहेज में उनको 4 व्हील चाहिए, बोलेरो चाहिए। वो अपने बाप से नहीं मांग पा रही है परिस्थिति देखकर, बस इसी जिद पर अड़ी है कि बाप ने 15 लाख रुपए जो शादी में खर्च कर दिए, आगे नहीं खर्च करेंगे। ये तो हो गया उस बहू का, उस घर के बहू का जिद। इस घर की बेटी की जिद ये है कि वो और दहेज की मांग अपने पिता से नहीं कर सकती, अपने ससुर और परिजनों के कहने पर। चलिए, जवाब दावे के किसी अंश में बताया गया है को B.Ed कर रही है, B.Ed कर रही है और साथ में एक प्राइवेट संस्थान में कंप्यूटर सिखाती है बच्चों को, जहां उसे 30,000 रुपये मिलते हैं। वो खुद अपना खर्च चलाने के लिए सक्षम है, उसको किसी गुजारा भत्ता की ज़रूरत नहीं है। उनके काबिल वकील साहब और रिटायर्ड अध्यापक सत्यनारायण द्विवेदी को अदालत को यह बताना पड़ेगा कि किस संस्था में चलाती है और 30,000 रुपये किस रूप में उसे प्राप्त होते हैं, यह भी बताना होगा। हवा में तीर मारने से काम नहीं चलेगा कि गुजारा भत्ता हम नहीं देंगे। कहते हैं कि रूठ कर चली गई अंजलि, रूठ कर अपने घर चली गई क्योंकि वो B.Ed करना चाहती थी और उनके ससुर रिटायर्ड अध्यापक, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक, उस समय रिटायर नहीं हुए थे। उस समय रिटायर नहीं हुई थी। उस समय रिटायर नहीं हुए। अच्छा, उनके घर में उस समय संयुक्त परिवार में क्या आय थी? लगभग 1.5 से पौने 2 लाख। 1.5 से पौने 2 लाख रुपए जिस परिवार की आय हो, वो गरीब अभागी परिवार अपनी बहू को नहीं करा पाता है B.Ed। कितना लाचार है, कितना मजबूर है, कितना धनहीन है, कैसी परिस्थितियां हैं, कितनी बड़ी विपदा है सत्यनारायण के ऊपर कि नाम सत्यनारायण और जवाब दावा जो लगाया गया है उसकी सत्यता देखिए कि 2-2.5 लाख रुपए जिस परिवार में आता हो, उस घर की बहू B.Ed तब नहीं कर पाई और आज अपने एक प्राइवेट बड़े बाबू के घर में रह करके, अपने पिता के घर में रह करके अंजलि आज B.Ed कर रही है। यह है सक्षमता का प्रमाण, यह है हृदय की बात। हृदय की बात नहीं, साफ शब्दों में कहा जाए तो इसे मानसिक दरिद्रता कहा जाता है। जब अपने बच्चों का पालन पोषण करने में, उसको शिक्षित करने में कोई व्यक्ति कहीं पीछे हटता है तो दूसरा पिता होता है ससुर, उसका फर्ज होता है कि वो उसको B.Ed कराते। लेकिन बोले इस जिद से अंजलि चली गई। इस तरीके से अदालत को मानना पड़ेगा कि अंजलि अपने भविष्य को लेकर के चैतन्य थी और आप उसका भविष्य डुबोने पर आमादा थे। चलिए, कोई बात नहीं। अब बात आती है एक पीड़ित पति की, मास्टर जितेंद्र मणि। मास्टर जितेंद्र मणि, छवि के पति, जो कहते थे कि हरदोपुर में रह करके हम पत्नी को लेकर के रहते थे घर से दूर और इस झगड़े से मेरा कोई मतलब नहीं है। जवाब दावा के एक अंश में इनके विद्वान वकील ने अदालत को बताया है कि छवि के पति जितेंद्र मणि साहब अपनी पत्नी के साथ हरदोपुर कटेहरी के पास रहते थे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है अपने एक हलफनामे में कि मेरी पत्नी 4 वर्षों से मुझसे दूर रहती है, माननीय अदालत से गुजारिश किया है कि उसकी विदाई करवा दीजिए, हम साथ रहना चाहते हैं। 2 प्रकार के फर्जी और गलत हलफनामा देकर के क्या ये साबित हो सकेगा कि जितेंद्र मणि का उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था? वकील साहब, बर पक्ष के वकील साहब विद्वान वकील हैं, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन दिक्कत यहाँ एक और आ रही है। बता रहे हैं कि महेंद्र मणि जो पति हैं अंजलि के,
वो कहते हैं कि बड़े बाबू ने उनका एडमिशन किया था अपने विद्यालय में 2021 में। 2021 में, जबकि जब लड़का बीएड कर चुका था तब इन्होंने शादी किया है और इनको तब अंधेरे में रखा गया था कि लड़का इलाहाबाद तैयारी करने गया हुआ है। सच तो ये है कि कोई भी बड़े बाबू या कोई भी विद्यालय प्रशासन ये नहीं जानता है कि इन स्टूडेंट्स में से जो सब आ रहे हैं इनका मुझे विवाह कर देना है, इनका मुझे कन्यादान करना है। इतनी गहराई से कोई नहीं जानता। लेकिन इनको जो कहा गया, आप बताएं क्या कहा गया? ये गलत जवाब दावा दिए हैं। इन्होंने दिखाया है कि 2021 में ये बादनी के पिता के द्वारा ही इनका एडमिशन बीएड में कराया गया था। आपने एडमिशन किया था? इनका कहना है। हाँ। जबकि 2020 में काउंसलिंग के द्वारा इनका एडमिशन कराया गया था, जो AETU की परीक्षा होती है, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत आए थे। कार्यक्रम के तहत ही आए थे। हाँ। और ऑनलाइन पेमेंट करके विद्यालय में एडमिशन करवाने 2020 में आए थे। और जब बीएड कर चुके, हाँ, 2022 में इनका बीएड जब कंप्लीट हो गया, हाँ, शादी के पहले इनका बीएड कंप्लीट हो चुका। शादी आपने किस तारीख में किया है? हम 8 दिसंबर को शादी किए हैं। 22 में। इनकी परीक्षाएं अगस्त सितंबर में सब समाप्त हो चुकी थी। मतलब बीएड कर चुके थे। बीएड कर चुके थे। तो जो चीज डॉक्यूमेंट पर आधारित है, साक्ष्यों पर आधारित है, उसमें हेरा फेरी करके और फर्जी जवाब दावा लगा करके वस्तु स्थितियों से नहीं बचा जा सकता है। लड़की का जिद करने का कारण बताया गया हो या बड़े बाबू को लपेटा गया हो, बिंदु ये नहीं है। बिंदु तो ये है कि आज जितने पेपर, जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उनको ठीक से देखने के बाद ऐसे लगता है जैसे जवाब दावा का धर्म पूरा किया गया है। उस जवाब दावे पर क्या खरा उतर सकेगा वह माहौल? अब 2020 इसलिए नहीं कहना चाह रहे हैं कि 2019 और 20 में ही छवि द्विवेदी ने अपना FIR दर्ज कराया है। उसको प्रताड़ित किए हैं लोग। उसकी शादी हुई तो उसी में उसको प्रताड़ित किए हैं लोग। और उसमें महेंद्र मणि का नाम इन्होंने गांव के गवाहों से बयान करवा करके कि महेंद्र मणि द्विवेदी इलाहाबाद रहते हैं, उनका घर से कोई लेना देना नहीं है। जबकि घर से पूरा लेना देना है, एजुकेशन ले रहे हैं, लेना देना पूरा है, लेकिन इलाहाबाद बताया जा रहा है। इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कोई इलाहाबाद रह रहे हैं। तो अब वास्तव में दूल्हे राजा महेंद्र मणि पढ़ाई कर रहे थे या भाभी से लड़ाई कर रहे थे, इसका निर्धारण कागजों के हिसाब से माननीय अदालत खुद करेगी। रही बात घुमा फिरा करके बयान देना और किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दुर्गति तो उन लोगों की है जो 8 गवाह हैं। उन 8 माननीय गवाहों को गुजरे बरातियों की दशा तब होगी उनकी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ भी खेल हो गया। वो बता रहे हैं कि आए दिन झगड़ा होता था, आए दिन झगड़ा होता था, गृह कला होती थी और उस गृह कला के हम चश्मदीद होते थे। और दूसरी तरफ जवाब दावे में बताया गया है कि घर में शांति का परम भला माहौल था। यहाँ तो सब शांति है, झगड़ा तो हुआ ही नहीं, बवाल तो हुआ ही नहीं। जिद के नाते लड़की अपने मायके चली गई। देखना है कि जिद के नाते जेल कौन जाता है, देखना है जिद के नाते सजा किसको मिलती है, देखना है कि अदालत झूठ और सही का फैसला किस तरह से करती है। धन्यवाद। आगे भी ये खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेला।